हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। और मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज पूरे जोश के साथ में एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमारे को अब सीईटी एग्जाम देने के बाद क्या करना है, किस विद्यार्थी को क्या करना है, ये प्रॉपर मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी तो हमने केवल सीईटी का एग्जाम दिया है, अभी तो हमने केवल सीईटी का एग्जाम दिया है। अभी तो सचिवालय में बाबू बनना बाकी है, अभी सचिवालय में बाबू बनना बाकी है। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज सबसे पहले लैब असिस्टेंट के कुछ विद्यार्थियों की, और उसके बाद में बात करेंगे एलडीसी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की, और उसके बाद में आरएएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, LA प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि कॉलेज विभाग जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और कॉलेज विभाग की लगभग 750 पद है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 250 के आसपास पद है। तो 1000 पदों पर लैब असिस्टेंट की भर्ती तो आनी ही है, और वो बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो जाएगा। वो विद्यार्थी जल्दी से तैयारी में लग जाइए जिसको भी लैब असिस्टेंट बनना है 2023 में, क्योंकि जो बच्चे 22 में थोड़े थोड़े नंबरों से रहे हैं वो तो अभी से लग चुके हैं। अब जो नया फ्रेश बंदा आ रहा है उसको अभी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज भैया हवा नहीं लगेगी। इस बात को कान खोल के सुन लो दोनों, ठीक है। अब देखो, तो आपको अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, उसका प्रॉपर सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ये सब चीज़ें हमने नई प्लेलिस्ट बना करके पूरी अपडेटेड प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, क्लासेस स्टार्ट हो गई है लैब असिस्टेंट की, ठीक है। हम जो पिछली हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई थी वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल थी, लेकिन वो अभी जो है डिलीट कर दी गई है। आप जो है अपने यूट्यूब पर ही हमारे सर्च मारेंगे कि लैब असिस्टेंट क्लासेस राजस्थान एकेडमी शुरू हुई, तो उसमें सभी फिजिक्स की क्लासेस आ जाएगी। अदरवाइज नई क्लासेस जो चल रही है आप उसे अटेंड करिए, और डेली क्लासेस से नोट्स जरूर बनाइए। कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं करवाऊंगा लैब असिस्टेंट का, ये बात का आपको वादा किया जाता है। करवाया भी है, लास्ट ईयर भी करवाया था, कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हमने उनके वीडियोस वगैरह भी आपको शेयर कर दिए थे, ठीक है। अब बात आती है कि क्या लैब असिस्टेंट के लिए सीईटी जरूरी है। ये कई बच्चे पूछ रहे हैं मुझे बार बार कि क्या सर सीईटी का एग्जाम देना होगा। तो देखो दोस्तों, सीईटी का एग्जाम जो है, जो सीईटी का नोटिफिकेशन निकला 12th बेस का सीनियर सेकेंडरी का, उसके अंदर कहीं पर भी लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक पद के बारे में नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब यह है कि हम ये मान सकते हैं कि लैब असिस्टेंट की भर्ती जो है नहीं आने वाली थी, लेकिन अब जो है वापस से जो 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा हुई है, इसलिए उसमें हुआ है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात। 1 लाख जो भर्तियां नई घोषित हुई, इसीलिए तो लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है, पहले तो कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही थी। तो इसलिए भी हो सकता है कि सीईटी के नोटिफिकेशन में लैब असिस्टेंट की जो है पोस्ट का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीईटी का स्कोर तो हो सकता है कि नहीं मांगे लैब असिस्टेंट में, और वैसे भी सीईटी एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है, तो इसका स्कोर आपके लिए ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं करने वाला, इससे कोई आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट की तैयारी वो सभी विद्यार्थी करें जिसने सीईटी दिया है, सीईटी नहीं दिया है, प्लस सीईटी दिया है तो अच्छा स्कोर बन रहा है, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं करनी, आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करिए, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं दूसरे विद्यार्थियों की, जो कि है एलडीसी के। किसके विद्यार्थी है? एलडीसी की प्रिपरेशन करने वाले। तो एलडीसी की प्रिपरेशन अपन बहुत अच्छे से कर रहे थे, अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस लगा रखी थी, सभी बच्चे क्लासेस देख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, मुझे नोट्स शेयर भी किए थे कई बच्चों ने। लेकिन जैसे ही एलडीसी एग्जाम से पहले सरकार के द्वारा सीईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस सीईटी की वजह से वो विद्यार्थी जो है परेशान हो चुके हैं कि सर अब ये सीईटी आ गया, अब हम क्या करें। तो हमने सीईटी की क्लासेस लगाई थी, आपने सीईटी की क्लासेस को भी बहुत अप्रिसिएशन दिया था और बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। और आप लोगों के जो स्कोर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपने भेजे थे कि सर मेरे 17, 18, 96, 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे विद्यार्थी जो है निःशुल्क रूप से पढ़ पा रहे हैं और उनका बहुत अच्छा स्कोर भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने एलडीसी की बात की है तो एलडीसी प्रॉपर तरीके से सीईटी के अंदर मेंशन था, इसलिए सीईटी का स्कोर यहाँ पर आपके लिए थोड़ा मायने रख सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कितना चाहिए होगा स्कोर ये अभी तक कोई फिक्स नहीं है। तो हमें अगर हमारे सीईटी के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स बन रहे हैं तो हमें एलडीसी की तैयारी में लग जाना चाहिए। जो भी विद्यार्थी सीईटी के अंदर 40% स्कोर कर पा रहा है उसको एलडीसी की तैयारी में लग जाना चाहिए, उसको कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। हो सकता है बाद में कुछ अलग चीज़ें हो तो उसका अभी से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पहले तो हम कम से कम मिनिमम जितना चाहिए उससे ऊपर है तो हम तैयारी में तो करें, ताकि और किसी एग्जाम में काम आ जाएगी यार। नॉलेज जितना होगा वो तो काम ही आने वाला है, घाटा थोड़ी होगा उससे, है घाटा होगा कि नहीं होगा कोई घाटा हो, ठीक है। चलो अब एलडीसी की, ठीक है सर, अब मेरे तो सर है ना 50% बन रहे हैं, 60% बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं, तो मैं तो 100% एलडीसी की तैयारी करूं। हाँ भाई कर, 100% एलडीसी की तैयारी कर। लेकिन सर एलडीसी की तैयारी मैं करूं क्या? कई कमेंट आ रहे हैं सर किस पे फोकस करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे भाई एलडीसी का जो सिलेबस पहले है 2018 वाली वैकेंसी का, चुपचाप उसको उठाओ, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। सीईटी एक पात्रता परीक्षा है, जैसे रीट एक पात्रता परीक्षा है, फिर रीट मेंस जो अभी हुआ, जो 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ अब ये 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है, बताइए उसके अंदर कौन सी सिलेबस नहीं, कौन सी सब्जेक्ट ऐसी है जो रीट में नहीं थी, है? सभी चीजें वो की वही पूछी है वापस से। तो इसका मतलब ये है कि एलडीसी यानी बाबू बना रहे हैं, आपको एलडीसी बना रहे हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क बना रहे हैं, तो क्या आपको आईएएस वाली अभी इसमें इथिक्स जोड़ देंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे यार। जो सब्जेक्ट है वो की वही सब्जेक्ट वापस पूछी जाएगी, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, आपके राजस्थान का जीके है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, यही चीज़ें पूछी जाएगी, रीजनिंग है। तो ये 6-7 सब्जेक्ट जो पहले आपके सीईटी में आ चुकी है वो की वही वापस एलडीसी में भी पूछी जाएगी, और सिलेबस हो सकता है वही रहे जो 2018 में था, ठीक है। तो आपको एलडीसी के लिए जो हमारे YouTube चैनल पर क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है वही देखनी है, और अदरवाइज हम इसके लिए भी वापस से न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा तरीके से एकदम नए तरीके से वापस से मैथ्स और साइंस की क्लासेस वापस स्टार्ट की जाएगी। तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं, और जो अवेलेबल क्लासेस है पहले से उनको देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ पिछली जो भर्तियां हुई उसमें हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा, है ना। जब मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में वही चीज़ें आ रही है। और कई बच्चों के सीईटी वगैरह में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा हम उनको भी आपके सामने लाएंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ फ्री में भी एजुकेशन दी जा सकती है और फ्री में भी पढ़ाई की जा सकती है और बहुत अच्छे से की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट आरएएसओ की, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आरएएस कोई है ना छोटा सा एग्जाम तो है नहीं, या छोटा सा सिलेबस तो है नहीं कि मैं आपको जो है पूरा एक दिन में पढ़ा दूंगा, या मैं चाहूँ कि आज चालू करूँ कल ही पूरा हो जाए सिलेबस, नहीं होगा, और आप चाहोगे तब भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। आरएएस एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत बड़ी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम होता है। साथ ही साथ इसका सिलेबस इंडिया के जितने भी स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे बड़ा आरएएस का ही सिलेबस है। इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट, लगभग 17-18 सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ती है मेंस और प्री को मिला करके आरएएस एग्जाम के लिए। तो इतनी सारी सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ यूट्यूब के ऊपर और पूरा करवा पाना तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं चाह रहा हूं कि मैं आरएएस का भी पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवाऊं, उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं जो अभी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं आरएएस के लिए, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर वे में 1 साल का, मैं चाहता हूँ कि 1 साल तक कंटिन्यूअस मैं आरएएस की क्लासेस चलाऊं और जितना सिलेबस है पूरा करवा दिया जाए, है ना दोस्तों। तो आरएएस के लिए भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूं, और जो सोच रखा है कि एक फ्री एजुकेशन देकर के कुछ बच्चों को सक्सेस करवाना है, ताकि ये कहा जा सके कि हाँ फ्री एजुकेशन से भी सिलेक्शन होते हैं। अगर बच्चा मेहनत करे तो सिलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों।
तो इसी के साथ में तो आज आपको मैंने बता दिया, एलडीसी की जो लैब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से लैब एडमिशन की तैयारी करनी है, उनको वेट नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। और एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, यानी जो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वही सब सब्जेक्ट्स वापस आने वाले हैं जो सीईटी में आपके आए थे। आरएएस के लिए मैं फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आरएएस के लिए हमें फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।